मेरे दोस्त की बीवी मुझसे पर्दा करती थी, मगर फिर भी मेरा दोस्त अपने घर मुझे खाने पर ले जाता था। आज के दिन मेरा दोस्त अपनी पत्नी के लिए खूबसूरत से पायल लेकर गया। घर आया तो अपनी पत्नी के पैरों में वही पायल देखकर मैं हैरान रह गया। मुझे कुछ शक हुआ तो मैं अगले ही दिन अपने दोस्त के घर बिना बताए चला गया। जैसे ही अंदर पैर रखा तो मेरी जान निकल गई, क्योंकि वह तो आज फिर आरिफ मेरे सर पर खड़ा यह कह रहा था कि मेरे घर चलो, तुम्हारी भाभी ने बिरयानी बनाई है। मैंने साफ साफ इनकार कर दिया, क्योंकि मुझे रोज रोज आरिफ के घर जाना अच्छा नहीं लगता था। उसकी बीबी मुझसे घूंघट करती थी और मैंने महसूस किया था कि मेरी मौजूदगी में वह गैर आराम से महसूस करती है। मगर न जाने क्यों आरिफ की नज़रों से यह सब कुछ क्यों उछल रहा था। वह मुझे हफ्ते में 2-3 दिन अपने घर जरूर लेकर जाता। मैं और आरिफ एक ही ऑफिस में काम करते थे, दोस्ती भी बहुत थी। मेरी शादी हुई तो वह सिर्फ एक बार मेरे घर आया था। इसके बाद से कभी भी उसने मेरे घर में कदम नहीं रखा था। मैंने बोला, नहीं यार, मैं आज तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। आरिफ कहने लगा, क्यों, वजह बताओ, जरूर तुम भाभी के लिए जल्दी घर जाना चाहते होगे। मैंने सोचा कि इस तरह यह मेरी जान नहीं छोड़ेगा, इसीलिए मैं कोई और ही बहाना कर लेता हूँ। मैंने ना में सर हिला दिया और कहा, नहीं यार, यह बात नहीं है। दरअसल मेरे घर पर तबीयत खराब है और मुझे अब्बू को डॉक्टर के पास लेकर जाना है। घर तो वैसे भी शायद आज मैं लेट पहुंचूं। और ना मैं सर हिला दिया और बोला, यह तुम्हारी मजबूरी सच्ची है और मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा और तुम चले जाओ। दरअसल मेरे माँ बाप अलग घर में रहते थे, जबकि मैं और मेरी बीबी ऑफिस की तरफ से मिलने वाले घर में रहा करते थे। खैर, मैं आरिफ से जान छुड़वा कर अपने घर आ गया था, मगर यह देखकर तो हैरान ही रह गया कि मेरी बीबी घर पर मौजूद नहीं थी। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। मेरी और जीनत की शादी को 2 साल हो चुके थे। इन 2 सालों में मैं जब भी ऑफिस से लौटता तो अपनी बीबी को घर में ही पाया था। उसका यूं घर से गायब होना हैरान करने वाली बात थी। इसीलिए मैं चौकीदार के पास चला गया और बोला, भाई साहब, बेगम साहिबा कहाँ गई है? कुछ बता कर गई है? चौकीदार ने कंधे उचका दिया और बोला, साहब जी, वह रोज के हिसाब से ही घर से निकली है, जल्दी आ जाएगी। मैं तो चौकीदार की बात सुनकर ही दंग रह गया था। ये क्या कह रहा था? रोज के हिसाब से ही घर से निकली थी तो क्या वह रोज घर से बाहर जाया करती थी? तो फिर मुझे इस बात को पता क्यों नहीं था? मैंने पूछा, क्या मतलब है भाई साहब? वो कहने लगा, भाई साहब, हम तो नौकर हैं, हमें क्या पता कि घर के मालिक कहाँ जाते हैं और कहाँ से आते हैं। जब बीबी जी आएंगी तो खुद ही पूछ लीजिएगा। मैंने सर हिला दिया और वापस अपने कमरे में चला गया, मगर मेरा दिमाग बुरी तरह से उलझ गया था। मेरी बीबी कहाँ जा सकती थी? भला 2 घंटे यूं ही बीत गए थे। खैर, आरिफ का फोन आ गया। वह कहने लगा, अंकल का चेकअप हो गया क्या? क्या कहते हैं डॉक्टर? मैंने बोला, नहीं यार, आज अब्बू ने जाने से इनकार कर दिया था। वह किसी काम में व्यस्त थे, इसीलिए मैं घर आ गया था। आरिफ की आवाज में परेशानी नजर आ रही थी। वह कहने लगा, अंसार यार, तुम क्या कह रहे हो? तुमने तो मुझसे कहा था कि अंकल का चेकअप करवाना है। तुमने मेरे साथ धोखा क्यों किया? आरिफ की आवाज में दबा दबा सा गुस्सा था। मैं भी बहुत परेशान था, इसीलिए गुस्से से बोला, अब्बू ने जाने से इनकार कर दिया तो क्या मैं जबरदस्ती उन्हें कंधे पर बैठा कर ले जाता? तुम भी यार अजीब बातें करते हो। इतना कहकर मैंने फोन बंद कर दिया था। अभी आधा घंटा ही गुजरा था कि मेरी बीबी कमरे में दाखिल हुई। वह बहुत घबराई हुई लग रही थी। कहने लगी, अंसार सॉरी, मैं घर में नहीं थी। आपको भूख तो नहीं लगी? मैंने नहीं, मैं सर हिला दिया और बहुत गौर से जीनत का चेहरा देखने लगा। वह कुछ शर्मिंदा से दिखाई दे रही थी। मैंने बोला, जीनत, तुम कहाँ थी? तो नजरें चुराकर बोली कि मैं पड़ोस में गई थी, बहुत दोस्ती हो गई है मेरी उसके साथ। मैंने सर हिला दिया और उससे ज़्यादा सवाल जवाब नहीं किया। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि मेरी बीवी मुझसे नजरें चुराकर बातें करे। खैर, उसने खाने का इंतजाम किया तो हम खाना खाने बैठ गए। अभी जीनत कहने लगी कि अंसार, आज आप अब्बू को तो डॉक्टर के पास लेकर जाने वाले थे ना, क्या हुआ? फिर मैं जीनत की बात सुनकर सोच में पड़ गया था, क्योंकि मेरा अब्बू को हॉस्पिटल लेकर जाने का कोई इरादा नहीं था और ना ही उनके चेकअप की तारीख थी। यह बात तो मैंने ऑफिस में बैठे बैठे ही गढ़ी थी कि ताकि मुझे आरिफ के साथ उसके घर न जाना पड़े और उसकी बीबी को किसी भी किस्म की परेशानी ना हो। मैंने जीनत की तरफ देखा और बोला, मैंने तुमसे कब कहा था कि मैं आज अब्बू को हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ? वह चुप सी हो गई थी और फिर उसने कहा कि मैंने आपको ऑफिस में कॉल किया था तो मुझे पता चला था आप तो अब्बू को लेकर हॉस्पिटल गए थे, इसलिए मैं अपने पड़ोसन के पास चली गई। मैंने सर हिला दिया। आज जीनत बहुत अजीब सी लग रही थी। उसकी बात बहुत आज़ाद थी। यह सब बातों से मैं हैरान हो गया था। रात भर मुझे नींद नहीं आई थी। चौकीदार की बातें परेशान कर रही थी।
मेरी बीबी कहाँ जाती थी। फिर मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि मेरी बीबी पड़ोसन के घर ही जाती होगी, क्योंकि मैं इस पर शक नहीं कर सकता था, क्योंकि मेरी और जीनत की शादी को महज 2 साल ही हुए थे, मगर हम बचपन से एक दूसरे को जानते थे। जीनत मेरे चाचा की बेटी थी और हम दोनों की मंगनी बचपन में ही हो गई थी। हम दोनों में शुरू से ही बड़ी मोहब्बत और दोस्ती थी। जीनत तो मेरे बगैर सांस भी नहीं लेती थी। शादी के पहले जब बैठने का खतरा होता है, तब जीनत ने मेरे साथ वफा निभाई थी। अब तो फिर हमारी शादी हो गई थी, इसीलिए मुझे उस पर पूरा भरोसा था। सुबह जब मैं ऑफिस गया तो आरिफ ने मुझे आड़े हाथों लिया था। वो कह रहा था कि कल तुम मुझसे झूठ बोलकर अपने घर चले गए थे, जबकि मैंने स्पेशल तुम्हारे लिए बिरयानी बनवाई थी। तुम जानते हो क्या, मेरी बीबी ने मुझे कितनी बातें सुनाई कि आपका दोस्त तो आया ही नहीं, आप बिना वजह मुझसे मेहनत करवा रहे थे। मैं बोला यार नहीं आया, मैं भाभी के पर्दे का ख्याल करके नहीं आया था। वह पर्दा करती है। जब मैं आपके घर जाता हूँ, मेरी मौजूदगी में उन्हें चेहरा छुपा कर रखना पड़ता है। मुझे उन्हें परेशानी में डालना अच्छा नहीं लगता। और कहने लगा, यार मेरी बीबी सिर्फ तुम्हारी मौजूदगी में पर्दा नहीं करती, बल्कि जब मेरा भाई घर आता है तब भी वह पर्दा करती है। तो क्या मैं अपने भाई को घर बुलाना छोड़ दूं? मैंने नहीं में सर हिलाया और बोला, वह तुम्हारा सगा भाई है। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारी और बीबी की लड़ाई हो। आरिफ मेरी बात सुनकर हंसने लगा था। वह बोला, अरे यार मेरी बीबी ऐसी नहीं है। लगता है जीनत भाभी तुम्हें मेहमान बुलाने की इजाज़त नहीं देती, तभी तो तुम इतना डरते हो। जबकि मेरी बीबी मुझसे कहती है, आरिफ मेहमानों को खाना खिलाने पर खुदा की रहमत बरसती है। मैं आरिफ की बातें सुनकर एकदम से हक्का बक्का हो गया था और बोला, यार तुमसे बातों में कोई नहीं जीत सकता। अगली बार जब तुम मुझे इनवाइट करोगे तो मैं ज़रूर चलूँगा। आरिफ मेरी बात सुनकर खुश हो गया था। मैंने तो सोचा था कि आरिफ की बीबी अब उसे दावत करने से रोक देगी, मगर मैं कहाँ जानता था कि वह 2 दिन बाद फिर से मुझे अपने घर चलने को कहेगा। इस बार आरिफ कहने लगा कि तुम्हारी भाभी ने पुलाव बनाया है, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मैं तो यह सोच कर ही हैरान होता था कि आरिफ की बीबी को कैसे पता होता है कि मेरा पसंदीदा खाना कौन सा है। खैर आरिफ ने मुझसे रिक्वेस्ट किया तो जाना ही पड़ा था, क्योंकि मैं इस बार मना करके उसका दिल नहीं तोड़ना चाहता था। यह नहीं था कि आरिफ की दोस्ती पूरे ऑफिस में सिर्फ मुझसे ही थी, मेरे अलावा भी उसके 3-4 बहुत अच्छे दोस्त थे, मगर वह उन्हें कभी अपने घर लेकर नहीं गया था। जबकि वह मेरे इनकार करने पर तो मेरे पीछे ही पड़ जाया करता था। मैं आरिफ के साथ उसके घर चला गया। उसकी बीबी बहुत घबराई हुई सी थी। उसने काले रंग का कपड़ा पहना हुआ था और चेहरा भी पूरा ढका हुआ था। मैं भाभी की मौजूदगी में अपनी नज़र नीचे ही रखता था, मगर फिर भी जब वह कोई चीज़ वगैरह रख रही होती तो बर्तनों की आवाज़ें बजने से साफ पता चल रहा होता बर्तन रखने वाले के हाथ कांप रहे हैं। खैर खाना लग गया तो मैं और मेरा दोस्त खाने लग गए थे। तभी मेरा जीनत का ख्याल आया। मैं बोला, यार तुम्हारी भाभी परेशान हो रही होगी, मैं उसे फ़ोन करके बता दूं, मुझे वापसी पर थोड़ी देर हो जाएगी। मेरी बात सुनकर आरिफ के मुंह में निवाला अटक गया था। मैंने जल्दी से एक गिलास पानी का उसको दिया, लेकिन फिर भी उसकी सांसें थम नहीं रही थी। और फिर वह बोला, अंसार, अगर हर छोटी से छोटी बात तुम भाभी को बताया करोगे तो उनके दिल से तुम्हारा रौब खत्म हो जाएगा। उनको जरा अपना इंतजार करने दो। इंतजार की तड़प से ही मोहब्बत बढ़ती है। मैंने हंस दिया और बोला, बस बस अपने लेक्चर अपने पास ही रखो, हम दोनों में बचपन से ही बहुत मोहब्बत है। आरिफ की मुस्कुराहट एक लम्बे के लिए फीकी पड़ गई थी। उसके चेहरे का रंग उतर गया था, जिसे मैं समझ नहीं पाया था। मैंने अपना मोबाइल उठाया और जीनत का नंबर डायल कर दिया। बेल जाने लगी तो मैंने किसी एहसास के चलते फ़ोन कान से हटाए हुए था। ऐसा लग रहा था जैसे जीनत का मोबाइल किचन में बजा हो, मगर अब आवाज़ थम गई थी। मैंने फिर से आवाज़ कान में लगाया और बोला, जीनत कहाँ हो? उसकी गुस्से से भरी आवाज़ मुझे सुनाई दी थी। वो कहने लगी, हमको कहाँ जाना है, मैं तो घर में ही हूँ। आप मुझे बताएं कि आप कहाँ हैं, मैं कब से आपका इंतज़ार कर रही हूँ। मैं बोला, यार आई एम सॉरी, मैं तुम्हें बताना भूल गया था। दरअसल मैं आरिफ के घर इधर आया हूँ, मैंने इधर ही खाना खा लिया है, तुम भी खा लो। जीनत ने हामी भर ली थी तो मैंने फ़ोन रख दिया था। खाना खाने के बाद मैं अपने घर आ गया। मैं घर में दाखिल होने लगा तो एक एहसास के चलते मैं रुक सा गया था। मैंने चौकीदार से पूछा, भाई साहब बेगम आज कहीं गई थी क्या? उसने इस बात पर सर हिला दिया और कहा, कहीं गई थी, अभी 20 मिनट पहले ही वापस आई हैं। मैं हैरान रह गया था। मैंने 1 घंटे पहले ही तो जीनत को फ़ोन किया था और वह मुझसे कह रही थी कि मैं घर पर ही हूँ। न जाने वह अपनी बातें मुझसे क्यों छिपाने लग गई थी। मैं अपने कमरे में आया तो जीनत मुँह फुलाकर बैठी हुई थी।
मैं उसके सामने आकर बैठ गया और बोला, क्या बात है जीनत, तुम गुस्से में लग रही हो? तो वह गुस्से के लहजे में बोली, तो क्या मुझे अब रोकने का भी हक नहीं है? आप रोज रोज अपने दोस्त के घर चले जाते हैं। मुझे तो अब ऐसा लगने लगा है कि आप मुझे धोखा दे रहे हैं। अब दोस्त का कहकर कहीं और चले जाते हैं। मैं उसके चेहरे को गौर से देखकर बोला, जीनत, ऐसा होता है कि इंसान को हर शख्स अपने ही जैसा लगता है। वह काम मकुर कर रहा होता है और इल्जाम किसी दूसरे पर लगा देता है। जीनत के चेहरे का रंग उतर गया था। वह घबरा कर बोली, क्या मतलब है आपका? आप यह कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने हंस दिया और बोला, यार मजाक कर रहा था। तुम तो सचमुच में डर गई। मेरी बात सुनकर उसके हलक में बात ही फंस गई थी। वह बड़ी मुश्किल से बोली, नहीं नहीं, मुझे क्यों डरना? मुझे तो आप पर हैरत हो रही है। एक तो आप बिना बताए घर से चले जाते हैं और फिर मेरे एतराज़ का जवाब देने के बजाय घुमा फिरा कर जवाब देते हैं। मैंने जीनत का हाथ पकड़ लिया और बोला, जीनत, जब कोई बिना बताए घर से बाहर चला जाए तो क्या होता है? जीनत कहने लगी, यह गलत हरकत होती है। पति पत्नी एक दूसरे का हमसाया होते हैं, वह एक दूसरे के राजदार होते हैं। उन्हें चाहिए कि आपस में हर बात एक दूसरे से शेयर किया करें। घर से बिना बताए जाना तो बुरी बात है ना? मैं बोला, जब शोहर बिना बताए घर से बाहर जाता है तब बुरी बात होती है। यह कानून दोनों पर लागू होता है। मेरी बीबी डर गई। वह अपना हाथ छुड़ाकर बाहर चली गई थी। कहने लगी, न जाने आप आरिफ के घर से क्या खाकर आते हैं कि आपकी बातें खत्म नहीं होती हैं। वह बाहर चली गई तो मैं सोच में पड़ गया कि मेरी बीबी रोज क्यों झूठ बोलकर मुझसे बाहर जाती है। वह सीधे तरीके से मुझे बता सकती है ना। जब आपका फ़ोन आया था तो उस वक्त मैं घर पर नहीं थी, मैं अपने सहेली की तरफ गई हुई थी। या फिर वह जाने से पहले मुझे एक मैसेज तो कर सकती थी ना। फिर वह मेरे सामने ऐसा रंग की बदलती है कि वह घर से बाहर जाती ही नहीं। आज मैं जीनत के साथ घुमा फिराकर बातें इसलिए कर रहा था कि वह शायद मुझे घबराकर सारी बातें बता दे, लेकिन वह तो उल्टा मुझे ही कसूरवार ठहरा कर चली गई थी। इसका मतलब यही था कि जीनत जहाँ जाती है उसके मुतालिक मुझे बताना नहीं चाहती, जबकि यह मेरा हक बनता था। उसकी मुझे जानकारी हो कि मेरी बीबी कहाँ जाती है, कहीं वह किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गई। मेरे लिए हर चीज़ से बढ़कर मेरे बीबी की हिफाजत थी। मैंने सोचा कि मैं खुद ही पता कर लूँगा, इसलिए मैंने चौकीदार से मदद लेने का इरादा किया। मैंने सुबह ऑफिस जाने से पहले चौकीदार को इशारा कर दिया और मैंने पूछा कि भाई साहब, बेगम साहिबा किस वक्त घर से बाहर निकलती हैं? तो वह सोचकर बोला कि जब आपकी छुट्टी का वक्त होता है तभी वह घर से बाहर निकलती हैं, और इस वक्त से निकलती हैं कि उस दिन भी घर आप लेट आते हैं, मगर आपके घर आने से पहले बीबी जी घर पहुंच जाती हैं। मैंने चौकीदार का शुक्रिया अदा किया और आकर अपने गाड़ी में बैठ गया। चौकीदार ने जो जानकारी मुझे दी थी, इससे तो यही मालूम होता था कि किसी न किसी तरीके से जीनत को पहले ही मालूम हो जाता है कि मैं आरिफ के घर जा रहा हूँ। अब सोचने की क्या बात थी कि जब मैं अपनी बीबी को इस बात की खबर नहीं देता तो उसे मेरे बारे में कौन खबर करता है, और मुझे किसी न किसी नतीजे पर पहुंचना ही था। मैं इन दिनों बहुत परेशान सा रहने लगा था। आरिफ ने भी मेरी परेशानी भांती थी। वह बोला, क्या बात है अंसार, आजकल तुम कुछ खोए खोए से लगते हो। अब भला मैं उसे क्या बताता कि मेरी बीबी मुझसे बताए बगैर घर से कहीं चली जाती है और मैं उसकी फिक्र में घूमता रहता हूँ। मैंने बात बना दी और बोला, बस अब्बू की वजह से उदास हूँ, उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं होता। यह बात हकीकत भी थी। आरिफ कहने लगा, अंकल परहेज तो करते हैं ना? मैं बोला, मैंने अपने छोटे भाई को फ़ोन करके पूछा था। उसने बोला, वहाँ हुआ हर वक्त अब्बू के साथ साए की तरह रहता है, उन्हें परहेजगारी करने के लिए कहता है। अब्बू की दवाई भी बदल गई है, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है। और बोला, यह तो बहुत चिंताजनक बात है, मैं दुआ करूंगा जल्दी ठीक हो जाएंगे। तुम मेरे साथ चलो, हम जरा मार्केट तक चलते हैं। मेरी बीबी की सालगिरह में उसे तोहफा खरीदना चाहता हूँ और फिर तुम्हारा भी दिल बहल जाएगा। मैंने नहीं में सर हिला दिया, नहीं यार, मैं नहीं चल सकता। मगर वह आरिफ क्या मेरी बात मान जाता? वह तो जिद करने लगा और मुझे अपनी दोस्ती की कसम देने लगा। मैं गुस्से में हो गया और बोला, ये क्या हर वक्त तुम मुझे बच्चों की तरह जिद करते रहते हो? कभी कभी दूसरों की मजबूरी भी समझ लेनी चाहिए। आरिफ बोला, दुनिया इधर से उधर हो जाए लेकिन मुझे जाना तुम्हारे साथ है, क्योंकि मुझे तोहफा लेने का कोई तजुर्बा नहीं। मैं भारी मन के साथ उसके साथ चल पड़ा था, लेकिन सच बताऊँ तो आज मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वह तो जोंक की तरह मुझसे चिपक ही गया था। मैं तो उस दिन को याद कर रहा था जब आरिफ के साथ दोस्ती की थी। वह बहुत ही मतलब परस्त इंसान हुआ करता था। उसे दूसरों की मजबूरी से कोई मतलब नहीं था। वह चाहता था कि उसकी ही सुनी जाए।
मैं तो अपने घर हालात की वजह से परेशान था, ऊपर से आरिफ ने भी मेरी नाक में दम कर रखा था। ऑफिस में आरिफ के और भी दोस्त हैं, लेकिन पता नहीं क्यों वह हर जगह मुझे ही साथ लेकर जाता था। आज मैं मार्केट में गया तो वो कहने लगा कि मैं अपनी बीबी के लिए पायल लेना चाहता हूँ, तुम मेरी मदद करो, कैसा डिजाइन लूँ। मैं भी जल्दी घर जाना चाहता था, इसलिए उसकी मदद की। तभी मेरी नज़र एक पायल पर पड़ी। वह पायल इतनी खूबसूरत थी कि उसे देखते ही मैं खुश हो गया था। मैं बोला, ये ले लो, भाभी को बहुत पसंद आएगी। आरिफ ने मेरे पसंद की पायल खरीदी थी और फिर हम घर आ गए थे। आज जीनत घर पर ही थी। वह मुझे देखकर बहुत खुश हुई थी, जबकि मैं आजकल इस कदर परेशान रहने लगा था कि मुस्कुराना ही भूल गया था। जीनत मेरे पास आकर बैठ गई और बातें करने लगी। सुबह थोड़ी देर इधर उधर की बातें करती रही, जबकि मैं हाँ हूँ में जवाब देता रहा। फिर वह बोली, अंसार, आपकी दोस्ती आरिफ के साथ कैसे हुई थी? मैं उसके इस सवाल पर चौंक गया था। अब मुझे अंदाजा हुआ था कि जब से मेरी और जीनत की शादी हुई थी, वह हर बात में किसी न किसी तरह से आरिफ को ले जाती थी और उससे मेरे मुतालिक सवाल पूछती रहती थी। न जाने वह आरिफ में इस कदर दिलचस्पी क्यों लेती थी। मैं बोला, आरिफ से मेरी दोस्ती 1.5 साल पहले हुई थी। हमारी शादी के बाद मेरी और उसकी दोस्ती हुई थी। उससे पहले बहुत से लड़के ऑफिस में उसके दोस्त थे। मुझसे दोस्ती करने के बाद उसने हर किसी को पीछे कर दिया था। अब तो हर वक्त वह मुझसे ही बातें करता है, मुझे ही हर जगह साथ लेकर जाता है। घर लेकर जाता है तो मैं मना कर देता हूँ, क्योंकि उसकी बीवी मुझसे घूंघट करती है और मुझे रोज रोज उसके घर जाना अच्छा नहीं लगता। मगर यह आरिफ तो मेरी बात समझता ही नहीं, हर बात पर मुझे जिद करता है। अब तो मैं उससे तंग आ गया हूँ। जीनत जल्दी से बोली, किसी की प्यार मोहब्बत से तंग नहीं होना चाहिए। खुशनसीब वह इंसान होता है जिसे सच्चे दोस्त मिलते हैं। मैंने सर हिला दिया था। आज मैंने फुल डिटेल में जीनत को आरिफ के बारे में बताया था। अब जीनत ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, अंसार, अगर तुम्हें कभी पता चले कि आरिफ ने तुम्हें धोखा दिया है तो आप क्या करेंगे? जीनत के इस सवाल पर मेरे कान खड़े हो गए थे और मैं बोला, किस तरह का धोखा? बिजनेस के मामले में या निजी जिंदगी में? आपकी निजी जिंदगी में। मेरा मतलब, अगर आपका दोस्त आपके हक पर डाका डाल दे तो आप किसी चीज को दिल से चाहते हो, लेकिन आरिफ उस चीज को आपसे छीन ले तो आप क्या करेंगे? मुझे जीनत के इस सवाल ने बहुत ज्यादा बेचैन कर दिया था। जीनत और आरिफ की पसंद बहुत ज्यादा एक दूसरे से मिल रही थी। अब उसका यह सवाल, मैं बोला, जीनत जो चीज मेरी होगी मुझे छोड़कर कभी भी आरिफ के पास नहीं जाएगी, लेकिन फिर भी अगर कभी ऐसा हुआ तो आप आरिफ के साथ क्या करेंगे? आप उसके साथ दोस्ती खत्म कर देंगे या फिर उसको सजा देने की सोचेंगे? मैंने बेचैन होकर बोला कि तुम यह क्या बकवास की बातें लेकर बैठ गई हो, उठो, मेरे लिए चाय बनाकर ले आओ। जीनत हैरान हो गई थी और उठकर किचन चली गई थी और मैं बैठा अपने आप में जलता रहा। अब मैं चाहता था कि हर राज, हर मामला मेरे सामने खुलकर आ जाए, पर मेरे हाथ कोई सबूत नहीं लग रहा था। मैंने सोच लिया था कि अब इस राज को जानने के लिए मैं हर हद से गुजर जाऊंगा। अगर इसके लिए मुझे जीनत पर शक भी करना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन मुझे क्या पता था कि कुदरत मेरे लिए कुछ और ही सोच कर बैठी है। वह मुझे बहुत खुला इशारा देना चाहती है। हुआ कुछ यूँ, अगले दिन मैं ऑफिस से वापस लौटा तो यह देखकर जान निकल गई कि जीनत ने वह पायल पहन रखी थी जो कल आरिफ ने मेरे साथ जाकर खरीदा था। मैं उस पायल को देखकर हैरान रह गया था। अब मुझे इस बात का अंदाजा हो गया था, आरिफ का और जीनत का आपस में कोई न कोई चक्कर तो जरूर है। मैं बोला, जीनत, तुमने इतनी खूबसूरत पायल कहाँ से ली है? या तो तुम पर बहुत अच्छी लग रही है। मैंने जानबूझकर उसकी तारीफ की थी ताकि जीनत नाराज ना हो जाए और वह मुस्कुराकर बोली, अंसार, जब आप ऑफिस चले जाते हैं तो मैं अक्सर अपने उस दोस्त के घर जाती हूँ। उसी दोस्त ने मुझे याद दी है। मैंने सर हिला दिया, इसीलिए मैंने सारा प्लान सोच लिया था। अगले दिन जब मैं ऑफिस गया तो मैं आरिफ से बोला कि आज मैं तुम्हारे घर डिनर करने जाऊंगा, अपनी बीबी से कहो कि कुछ अच्छा सा बना दे। आरिफ बहुत खुश हो गया था और उसने फौरन थोड़ा दूर जाकर अपने बीबी को फोन कर दिया था। छुट्टी होने से जब 1 घंटा रह गया था तो मैं आरिफ की चोरी से ऑफिस से बाहर निकल आया था और उसके घर की ओर चल पड़ा था। मैंने अचानक ही दरवाजा खोल दिया और घर के अंदर दाखिल हो गया। सामने का मंजर देखकर तो मुझ पर कयामत टूट पड़ी थी, क्योंकि वहाँ तो मेरी बीबी जीनत बैठी हुई थी। जीनत ने मुझे देखा तो थर थर कांपने लगी। मैं गुस्से से आगे बढ़ा और बोला, जीनत, यह सब क्या है? तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया है। जीनत तो रोने लगी और मेरे कदमों में गिर गई
और बोली, अंसार मेरी बात सुन लो, मैंने आपके साथ कोई धोखा नहीं किया। वह गिड़गिड़ा रही थी और रहम की भीख मांग रही थी। तभी मेरा दोस्त आरिफ भी आ गया और यह मंजर देखकर हैरान हो गया। मैंने आरिफ से कहा कि तुमने मुझे धोखा दिया है, मेरी दोस्ती का यह सिला दिया है तुमने। मैं तो आपको सच्चा और पक्का मित्र मानता रहा, लेकिन आपने तो मेरे पीठ में छुरा घोंपा है और मैं गुस्से से चुपचाप वहाँ से चला आया था। लेकिन अफसोस की बात यह थी कि ना तो मेरी बीवी ने मुझसे माफ़ी मांगी और ना ही मेरे दोस्त ने। मैं तो ऐसा जला हुआ था कि जिस पर कोई दवा काम नहीं कर रही थी। मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि किस पर विश्वास करूं, किस पर ना करूं। और मैंने एक हफ्ते बाद अपनी बीवी को तलाकनामा भिजवा दिया और उसे तलाक दे दिया। और फिर मैं अपने छोटे भाई और अब्बू के पास चला आया। मेरी बीबी कहाँ है, क्या कर रही है, मुझे कुछ नहीं पता। मैं उसे माफ़ भी कर देता शायद, लेकिन उसकी आंखों में शर्म नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। और ना ही उसने मुझसे माफ़ी मांगी थी और ना ही आरिफ ने माफ़ी मांगी थी। हर उस बनावटी रिश्ते से विश्वास उठ चुका था। किसी पर भी विश्वास करने को दिल नहीं करता था। अब मैं खुद ही 2 रोटी बना लेता हूँ और अपने भाई अपने अब्बू के साथ खुशी खुशी रहता हूँ। जब विश्वासघात मेरी बीबी और मेरे दोस्त ने मेरे साथ किया था, वह शायद माफ़ करने के लायक भी नहीं था। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। हम ऐसी कहानी आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।